जाता है। यह कारण है कि हम कथाओं को प्राथमिकता देते हैं। कथाएं हमारे अंतःकरण में स्थित दुर्गुणों को नष्ट करने का सर्वोत्तम सुगम साधन है, सबसे आसान साधन है, क्योंकि यह एक परमात्मा के प्रशंसा करने का मार्ग है। उन परमात्मा की, उन भगवान की जिसमें किसी प्रकार के दुर्गुण की संकल्पना नहीं की जा सकती। और तो जगत में हमें कोई मिलता ही नहीं, ये तो हमारा भाव है, हम किसी को समझ ही नहीं पाते। हमने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। जो सतपात्र हैं, जिसको शास्त्रों में, वेदों में भी जिसको गाया गया है, हम उनमें भी ढूंढ लेते हैं। हमारी तीक्ष्ण बुद्धि का ये परिणाम है, इतनी तीव्रता से। तो इसलिए इन कथाओं के माध्यम से, क्योंकि भगवान के गुणानुवादों की चर्चा होती है, भगवान कितने दयालु, भगवान कितने सौंदर्यवान हैं, भगवान कितने कोमल हैं, भगवान कितने बलवान हैं, इसके लिए नाना प्रकार की अनेक कथाएं हैं। और यही कथाएं भगवान श्री सत्यनारायण की कथाओं में वर्णित हैं। इसकी कथाओं को सुनने से, भगवान श्री सत्यनारायण की बार बार प्रशंसा करने से, बार बार स्तुति करने से, बार बार उनके किए हुए कृत्यों का स्मरण करने से हमारे हृदय के अंदर फंसा हुआ अहंकार रूपी मन निर्मल होता चला जाता है। कदाचित हम इसके कारण के कल्याण को प्राप्त कर सकते। ये कथा आती कहाँ से? चलो ये तो बात ठीक हुई, कथा का उत्पन्न कहाँ प्राप्त हो? कथा के दो स्रोत पवित्र होने के। एक तो ये कथा सुनने से अहंकार समाप्त हो गया, दूसरे हम अहंकार से नहीं, हम पापों से भी बहुत दुखी हैं, हमारे पाप ही में परिणाम रूप में प्राप्त हो गए। एक बहुत सभी लोग जानते होंगे, पापों को नष्ट करने का एक तिवारी जी बहुत बढ़िया साधन है। जब हमसे पाप रुक न रहे हों, हमसे यज्ञ हवन न हो रहे हों, तो कथा भी न सुनी जा रही हो, साल में 2 साल में 6 महीने में जाओ, पूर्णिमासी के दिन गंगा जी में 3 डुबकी मारो, सारे पाप से। गीता गीता और गंगा के जल का किंचित गीता भगवत गीता गंगा जल लौकने का पीता, एक कण के स्पर्श मात्र से भी सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी तक जाना पड़ता है। तो पापों को नष्ट करने के लिए, अपने अवगुणों को नष्ट करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो गंगा स्नान करा जाए या भगवान की कथा गंगा में स्नान करा जाए। दोनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो उसको चुन लेना चाहिए। ऑप्शन अगर 2 हैं, और गंगा बहुत नजदीक है, हमारे 100-125 किलोमीटर है, लेकिन जिनको कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको यहाँ म्यू1 के सेक्टर में से मंदिर तक आने में भी दिक्कत हो रही होगी, वो लोग कहीं मतलब गंगा स्नान के लिए 100 किलोमीटर जाने के सर्वम में नहीं हो पाते। इसलिए एक तो ऑप्शन ये है कि कथा सुन ली जाए, लेकिन इससे और भी एक सुगम साधन समझने का ये है कि हम ये समझ लें कि कथा का उद्गम कहाँ से होता है। अगर कथा हमें ये बात पता लग जाए, कोई ऐसी बात कि कथा और गंगा दोनों एक ही चीज है, तो फिर गंगा जाने की जरूरत क्या है, यही काम कर लेंगे कथा। हम समझते हैं कि गंगा जी कहाँ से आई हैं? गंगा जी आई हैं भगवान के चरणों से निकली गंगा। सबने सुना है भगवान श्री हरि के चरणों से निकली हुई गंगा जी है, जो त्रिकाल के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। फिर गंगा कहाँ से आई है? ये कथा गंगा, राम कथा जैसे सरिधारा सरसई ब्रह्मचार तेज राम कथा है जो हम कथा कहने जा रहे हैं। ये कहाँ से आई है? ये गंगा तो जिसमें हम स्नान करके पापों को धो डालते हैं, भगवान के चरणों से निकली है। और ये कथा भगवान के आचरणों से निकली, जो भगवान ने आचरण किए उनके द्वारा कथा का उद्गम हुआ। अब कोई चरण से छुई हुई और एक आचरण से छुई हुई, इन दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन हो उसको चुन सकते हैं। दूसरा एक विषय और हमारे पास साधन है सुनने के भी, कौन सी सुनी जाए। चलो ये तो हो गया, इसकी कथा सुन लें तो पाप नष्ट हो सकते हैं। कथा सुनने के लिए एक तरीका है वेद मंत्रों का, जो पंडित जी ने अभी सुंदर वेदों से भगवान का षोडशोपचार किया। यह जो वैदिक मंत्र हैं ये कानों का विषय है। श्रुति वेद ज्ञान जो प्रवचन किए जाते हैं वो कानों का, कर्णों का विषय है। लेकिन भगवान की कथा कर्णों की नहीं, अंतःकरणों का विषय है। अंतःकरण को स्वच्छ कर देने की सामर्थ्य जिसमें है वो कथा है। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कथा को इसलिए श्रवण करें, इसके श्रवण करने से हमारे अंतःकरण में स्थित समस्त पाप तापों को निर्मूल नष्ट करने की सबसे बेस्ट, सबसे सुगम, सबसे आसान जो पद्धति है वह भगवान की कथा है। और ये भगवान की कथा जैसे गंगा अपने आप में जल को लेकर नित्य नवीन बहती रहती है, ठीक ऐसी भगवान की कथाओं में भगवान का नाम नित्य नवीन, जो कभी पुरातन नहीं होता। ऐसे भगवान के नाम